अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस सुपर फूड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको सेहत का जादूगर कहा जाता है और सुपर फूड्स का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फूल मखानों की। ये छोटे से सफेद रंग के नरम से दाने, देखने में तो बहुत आम से दाने लगते हैं, लेकिन ये जादूगर दाने हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके खून की रगों को नरम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का बहाव बेहतर होता है। इसके अलावा ये अगर आपको शुगर के मसाइल हैं तो ये शुगर के लेवल को बेहतर करते हैं। वजन बढ़ता है तो ये मोटापे को पिघलाते हैं। अगर आपको सर में दर्द रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, अगर आपको नींद के मसाइल हैं तो ये उनको भी हल करता है। उठते बैठते जोड़ों में से आवाजें आती हैं तो ये उनके लिए भी मौसर है। दोस्तों, आम सा नजर आने वाला ये सफेद रंग का जो बीज है, ये भारत, नेपाल और चाइना के तालाबों में, उनकी झीलों में एक पौधा उगता है जिसके बीज को ये कहा जाता है फूल मखाने। और इसके अंदर कुदरती तौर में शिफा है। सदियों से यूनान में जो तिब है, यूनानी तिब, उसमें ये ब्लड प्रेशर के अमराज, खून की सफाई, कोलेस्ट्रॉल की को दूर करने, मैदे के अमराज, मोटापे को कंट्रोल करने, हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों के अमराज के लिए ये हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है और सदियों से इंसान के इस्तेमाल में है। लेकिन हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली स्नैक के तौर पे खाए जाने वाली चीजों में बिस्किट और चिप्स ऊपर हैं, और इस तरह की कुदरत के जो तोहफे हैं हम अक्सर उनके उनके फायदों से ही अनजान है, और ना ही हमारी नई नस्ल को हम ये बताते हैं, जिसकी वजह से इनके फायदों से हम महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस जादूगर सुपर फूड के 5 बड़े फायदे। नंबर 1, दिल के लिए शिफा। दोस्तों, अगर आप रोजाना एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी इसके इस्तेमाल कर लें, अंदर मैग्नीशियम होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दिल की रगों को नरम करते हैं, खून का बहाव बेहतर करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जिनको दिल की धड़कनें तेज रहती हैं या बेतरतीब रहती हैं, ये दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में बहुत मौसर है, जिसकी वजह से फालिज का खतरा, हार्ट अटैक का खतरा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आज से ही आप सिर्फ एक मुट्ठी फूल मखाने इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपका दिल बहुत ताकतमंद और सेहतमंद हो जाएगा। नंबर 2, शुगर के मरीजों के लिए बेतहाशा फायदेमंद है। वो इस तरह से क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। मतलब जब आप इसको खाएंगे तो आपके जिस्म में शुगर का लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। इसके अलावा ये आपके जिस्म में इंसुलिन का जो फंक्शन है, शुगर को नीचे रखने का, उसको भी बेहतर कर देती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल जो बार बार ऊपर होते हैं वो भी बहुत कंट्रोल हो जाएंगे। और ये देखा गया रिसर्च में कि जिन लोगों ने फूल मखाने का इस्तेमाल रेगुलरली किया, शुगर के मरीजों ने, उनकी जो 3 महीने वाली रिपोर्ट है HbA1c, वो बहुत हद तक बेहतर आई और वो कंट्रोल में आई उन लोगों के मुकाबले में जो अपनी खुराक में फूल मखाने को इस्तेमाल नहीं करते थे। बस शुगर के मरीजों ने एहतियात ये करनी है कि इसको घी के बगैर और चीनी के बगैर इस्तेमाल करना है। सादा फूल मखाने इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तीसरे नंबर पे हड्डियों और जोड़ों के लिए ये एक अक्सीर का दर्जा रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि हड्डियों और पट्टों के लिए फायदेमंद है। नंबर 1, इसके अंदर फास्फोरस है, फिर इसके अंदर कैल्शियम है, फिर इसके अंदर आयरन है। ये आपकी हड्डियों और पट्टों को फौलाद की तरह मजबूत कर देते हैं। ये फूल मखाने जो हैं ये देखने में सादा लगते हैं, लेकिन इनके फायदे जितना बोला जाए कम है। तो अगर आपने इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लिया तो आपको पट्ठों में दर्दें, पट्ठों में जो सोजन रहती है, उठते बैठते, नमाज पढ़ते आपको आवाजें आती हैं अपने जोड़ों में से, वो मसला बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा ये खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि खवातीन में बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरा होना शुरू हो जाता है। तो ये जिस्म में कैल्शियम के मुकदार को ठीक रखता है, जिसकी वजह से हड्डियों का भुरभुरापन, फ्रैक्चर, दर्दें कंट्रोल रहती हैं। और फिर बुजुर्गों के लिए ये बहुत बेहतर है, क्योंकि बुजुर्गों में भी वक्त के साथ साथ जोड़ों की दर्दें और पट्टों का तनाव रहता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। चौथे नंबर पे, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन नहीं कम हो रहा, तो दोस्तों इसमें फाइबर बहुत हाई क्वांटिटी में होता है और आला क्वालिटी का फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपका पेट भरा रहता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती, आपको बार बार खाने की तलब नहीं होती। और फाइबर जो है ये आपका जाके चर्बी को पिघलाता है, जिसकी वजह से वजन भी आपका कंट्रोल में रहता है। इसलिए मोटापे के मरीज जो हैं वो चिप्स, बिस्किट, निमको की बजाय अगर ये फूल मखाने को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, जब उनका कुछ खाने को दिल करे, तो उससे उनका वजन भी काबू में आ जाएगा। 5वें नंबर पे, जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं, जो नींद के लिए गोलियां लेते हैं, जिनको डिप्रेशन का मसला है, तो दोस्तों इसके अंदर एक अमाइनो एसिड मौजूद होता है जिसको ट्रिप्टोफान कहा जाता है।
ये ट्रिप्टोफान ब्रेन में जाके एक हार्मोन में तब्दील होता है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, और सेरोटोनिन वही हार्मोन है जिसको खुशी का हार्मोन कहा जाता है। ये आपके मूड को अच्छा रखेगा और आपकी नींद को बहुत अच्छा कर देगा। जिन लोगों ने मुतवातर 45 दिन तक फूल मखाने का इस्तेमाल किया, उनकी नींद में बहुत बेहतरी रिपोर्ट हुई है, ये रिसर्च के मुताबिक। और इसके इसके अलावा आपका ज़हनी तनाव बेहतर होगा, आपकी याददाश्त बेहतर होगी, फोकस अच्छा कर सकेंगे। तो जो तालिब इल्म, जो बच्चे ये कंप्लेन करते हैं, जो शिकायत करते हैं कि हमें चीजें याद नहीं रहती या हमारा फोकस नहीं रहता, उनके लिए फूल मखाने बहुत अच्छे हैं। आगे इनके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 3 तरीके बहुत आसानी से आप घर में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि आप इसको देसी घी के साथ भून लें और इसको रोजाना स्नैक के तौर पे खाया करें। इससे आपको एक तो ये कि हेल्दी प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी कैल्शियम, फास्फोरस और सारे फायदे मिलेंगे, और दूसरा आपको देसी घी के फवायद मिलेंगे। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है या आपको शुगर का मसला है, तो फिर आपने इसको देसी घी में भूनना नहीं है, फिर आप इसको सादा ही इस्तेमाल करें, या आप इसको सादा भून लें तो भी इसका जायका जबरदस्त रहेगा। नंबर 2, दूसरा तरीकाकार ये है कि रात को आप इसको दूध में बॉयल करें और दूध में बॉयल करके इस्तेमाल कर लें। 5 से 6 दाने डालें और बॉयल कर लें, इससे आपकी रात की नींद भी बहुत बेहतर हो जाएगी। और तीसरा तरीका ये है, इनको ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लें और पीस के पाउडर बना के रख लें, और रोजाना सुबह या तो दूध में डाल के पी लें, या फिर अगर आप दलिया इस्तेमाल करते हैं जौ का, तो उसमें आप अगर 1 चम्मच इसका डाल लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। जौ का दलिया हो और साथ 1 चम्मच जो है वो फूल मखाने का हो, आपका जिस्म फौलाद बन जाएगा। आप खुद बताएंगे, बल्कि आपको लोग बताएंगे कि आपके अंदर बहुत तब्दीलियां आ गई हैं, आपने खुराक में क्या तब्दीली की है, हमें भी बताएं। दोस्तों, ये कुछ कुछ फवायद थे फूल मखाने के जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी फूल मखाने आपकी सेहत के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी ओवरऑल जिंदगी की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप भी आज से चाहते हैं आपका दिल तवा ना हो, आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में हो, कोलेस्ट्रॉल पास ना फटके, जिस्म में दर्दें ना रहें, नींद अच्छी हो, तो एक मुट्ठी फूल मखाने से दोस्ती कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बताइएगा, और कमेंट्स में जरूर बताया करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन होती है आपके लिए मजीद वीडियोस बनाने की। अपना और अपने सब घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।